हाँ नमस्कार दोस्तों। बलराज हिंदुस्तान बलराज कुमार यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम देखते हैं कि क्लास 9 के अंदर प्रश्नावली 2.3 के अंदर 5 का क्वेश्चन, 2.3 के अंदर 5 का क्वेश्चन, ठीक है। जिसके बाद में क्या है, आप देखो कि जिसके अंदर हमारे पास 5 का क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है। एक तो हमें क्या करना है, शेषफल क्या है, शेषफल परिमेय। शेषफल परिमेय में क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। पहली ट्रिक ये है। सेकेंड ट्रिक क्या है, पी एक्स के अंदर जी एक्स का क्या लगाना है, भाग लगाना है। जी एक्स का क्या लगाना है, भाग लगाना है। तीसरा क्या है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, द्विघात बहुपद के गुणनखंड क्या है, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, ठीक है। इतनी प्रकार से हमें इसको 3 प्रकार से करना है। एक में हमारे पास शेषफल 0 बचना चाहिए, दूसरे के अंदर पी एक्स के अंदर जी एक्स का भाग लगाना है, और तीसरी प्रकार से हम करेंगे द्विघात बहुपद के गुणनखंड। अब हमारे पास सबसे पहली बात यह है कि इसको चलो यहाँ से हटा देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, ये देखो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है सिर्फ। इसके अंदर देखो क्वेश्चन है एक्स की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ये किसका मान है, पी एक्स का मान है। किसका मान है, पी एक्स का मान है। हम इधर इसका मान, अगर पी एक्स का मान हमारे पास लास्ट में क्या दिया हुआ है, 2, इसके आधार पे देखते हैं 2 का क्या होगा गुणनखंड। एक तो 1 हो सकता है और 1 हो सकता है 2, जिसके अंदर प्लस माइनस और प्लस माइनस 1 या प्लस माइनस 2 रखने पर हमारे पास यहाँ क्या आएगा, पी एक्स का मान है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम +1 लिख कर देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक। तो इसके अंदर लिख कर देखते हैं तो क्या होगा, पी एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा कोष्टक घात 3 माइनस 2 कोष्टक घात 2 माइनस कोष्टक प्लस 2, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, हर की जगह क्या करते हैं 1, क्योंकि हमने x का मान कितना माना है, +1। तो यहाँ क्या हो गया 1 की घात 3, मतलब कि 1 को 3 बार गुणा कर लो, 1 ही रहने वाला। देखो ऐसे 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 ही रहेगा। 1 माइनस 2 को घात, 1 की घात कितनी है 2, 1 ही रहने वाला है। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, इधर क्या हो गया -1 ऐसा कैसा प्लस 2। ये किसका मान है, P1 का मान है। तो इधर क्या होगा, अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ देखो कि इसको जोड़ने पर क्या होगा -3 + 3, और P1 बराबर है -3 से +3 जाएगा, P1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, मतलब कि शेषफल पर में वो 0 आ रहा है। पहला क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। जिसके बाद में हमारे जो क्या है, पी एक्स के अंदर जी एक्स का भाग लगाना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे x बराबर हमने क्या माना 1, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो क्या होगा x -1 बराबर 0। तो हमारे पास क्या लिख दे कि x -1 पी एक्स का यह एक गुणनखंड है। ये लिख सकते हैं क्या, ये क्या है x -1 क्या है, इसका गुणनखंड है। तो अब हम क्या करते, इधर लिख दे, इधर क्या लिख दे, क्या है x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। इसके अंदर भाग किसका लगाना है, x -1 का भाग लगाना है। सबसे पहली बात है, अब हमें ऐसे देखना है कि भाग कैसे लगाए इसके अंदर। तो क्या है कि x की घात 3 है, इसका मतलब क्या x गुणा x, ये हो गया। और इसके अंदर यहाँ से क्या करते हैं, इस x का भाग लगाना है एक बार। तो भाग लगाएंगे तो क्या होगा, x से x गया, कितना x बचे 2x बचे। तो क्या हो गया, यहाँ आएगा x², क्या आ गया x²। अब x -1 को क्या कर देंगे, x -1 को क्या कर देंगे x² से गुणा कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको इससे गुणा करेंगे और एक बार इसको इससे गुणा करेंगे।
जो हम क्लास 8 के अंदर पढ़ चुके। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। तो अब यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे। जो इधर ये प्लस का तो इधर क्या हो गया माइनस में, ये माइनस में तो इधर क्या हो गया प्लस में। ये मतलब कि साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या होगा, माइ एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 कट गए, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर, इधर क्या 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। किसका बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। क्या बचा, ये बचा। जिसके बाद में क्या है कि इधर इस पद को लेते हैं, अब एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स गुणा एक्स। ठीक है, जिसके बाद में क्या है, इस एक्स के अंदर क्या करते हैं, एक एक्स का भाग लगाते हैं, एक्स से एक्स गया, क्या बचा एक्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स माइनस ए को क्या करेंगे, एक्स से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, जो हमारे पास क्या बचा एक एक्स, उससे क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो क्या हुआ कि एक्स माइनस एक, एक्स को एक्स से गुणा किया और इस एक्स को क्या किया, इससे गुणा किया। तो अब आपके पास क्या होगा, एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स, ये हो गया। अब आपके पास क्या आया, यहां हमारे पास क्या आया था कि माइनस का था, तो यहाँ क्या होगा, माइनस के एक्स से गुणा करें, सॉरी माइनस के एक्स से गुणा करेंगे, प्लस माइनस इधर क्या होगा प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा। साइन भी तो चेंज होगा। तो यहाँ किससे करें, माइनस एक्स से। तो यहाँ क्या हो गया, सबसे पहले इधर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, जिसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें इसका भी साइन चेंज करना है, माइनस प्लस में और प्लस किस में, माइनस में। आगे देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गए, कट जाएगा। जिसके बाद में बचा क्या, एक्स और एक्स दोनों किसके माइनस के, तो क्या हो गया माइनस एक्स में एक्स जोड़ेंगे, क्या होगा 2x प्लस 2, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 2x के अंदर x का भाग लगाना है। ठीक है, 2x के अंदर किसका भाग लगाना है, x का। 2x के अंदर x का भाग लगाएंगे, जैसे x से x गया, क्या बचा 2, कितने बचे 2, किसका बचा माइनस का। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, अब किसका भाग लगाएंगे 2 का। तो क्या होगा, x माइनस 1 है, जिसको किससे गुणा करते हैं माइनस 2 से, इसको गुणा करेंगे माइनस 2x, इसको इससे गुणा करेंगे, क्या बचेगा प्लस 2, क्या बचेगा यही बचेगा। इधर क्या आ गया माइनस 2x प्लस 2। अब साइन चेंज होंगे, इसका प्लस और इसका माइनस, मतलब कि उल्टे साइन कर देने। तो क्या होगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट जाएगा और इधर माइनस का 2x प्लस का 2x कटेगा, क्या बचा 0। ये आ गया हमारे पास। जिसके बाद में ये था मतलब कि दूसरी इसकी विधि। जिसके बाद में इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है कि द्विघात गुणनखंड, द्विघात गुणनखंड करना है। एक तो मतलब कि इसका गुणनखंड क्या हो गया, गुणनखंड हो गया आपके पास ये हुआ है, क्या हुआ है कि एक तो आपके पास x माइनस एक गुणनखंड हुआ है, पी एक्स का गुणनखंड क्या है, एक तो है x माइनस एक, दूसरा क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसके ऐसे दो गुणनखंड देखो, पहले और तीसरे पद को गुणा करेंगे, क्या बनेगा 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे, क्या बनेगा 2x स्क्वायर, क्या बन गया 2x स्क्वायर बन गया। अब इसके ऐसे दो टुकड़े देखो कि जिसको घटाने पर x आना चाहिए और जिसको गुणा करने पर 2x स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या लिख दे, इसका कर दे 2 और a1, 2 क्या हो गया 2 किसका हो जाएगा माइनस का और 1 किसका हो गया प्लस का, और इसके पास एक एक एक्स, 2 एकम 2, और क्या होगा 2 में से 1 जाएगा एक एक्स बचेगा। तो जिसके बाद में क्या है, इस एक्स के स्थान पे ये रख दे, इस एक्स के स्थान पे ये रख दे। तो क्या होगा एक्स माइनस एक तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जिसके बाद में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, दो दो के समूह बना लो। दो दो के समूह बनाने पर इसमें तो सारो गुणनखंड एक है सिर्फ, और इसके अंदर सारो गुणनखंड x आ रहा है बाहर, क्या आ रहा है x आ रहा है। तो क्या होगा x माइनस एक होगा, इसके अंदर क्या होगा सारो गुणनखंड x, और जिसके बाद x माइनस 2 प्लस इसमें एक x माइनस 2।
x माइनस दो और x माइनस दो क्या आ रहा है, दोनों में समान आ रहा है। तो जिसको क्या करता हूँ, इसके अंदर एक तरफ लिख देते, x माइनस एक हो गया, जिसके बाद में होगा x माइनस टू डॉट, जिसके बाद में इधर क्या x प्लस वन। ये इसका क्या हो गया, जो द्विघात गुणनखंड हो गया। ये था आपका आंसर। ये क्या था आपका आंसर, ये था पांचवें फर्स्ट। जो अगर आपको समझ में आया तो इसके क्या कर लो, जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ भी सकते हो। जिसके बाद में हम बात करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसा का ऐसा रहेगा, जिसके अंदर भी हमें क्या करना है कि लास्ट के पद को हमें देखकर ये बताना है कि इसके अंदर गुणनखंड इसके क्या होंगे। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है 5 में, उसका देखो क्वेश्चन क्या है कि पी एक्स दे रखा है सेकंड में भी। इसमें क्या है, एक्स की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 क्या है, ये है। जिसके अंदर देखो हमारे पास क्या है कि अब इसके अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, -5 दे रखे हैं। -5 के गुणनखंड कितने होंगे, इसका गुणनखंड होगा -5 के गुणनखंड होंगे +-1 +-5। इसके अंदर इसके अलावा और किसी का भाग थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर शेष वाल जो परिमेय है उसके अंदर हमारा मान है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए यहाँ। तो हमारे पास तो सबसे पहले हम इसके अंदर -1 लेकर देखते हैं। अगर आप +1 भी लेकर देखना, क्योंकि मैंने ये कर देखा है, तो क्या आएगा यहाँ -1 आएगा। ठीक है, अगर आप +1 लेकर देखो, देख लेना, -5 +5 ये सब लेकर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं, p के स्थान पे क्या रखते हैं, -1। यहाँ क्या होगा, एक की घात कितनी होगी, 3, यहाँ क्या -3, और इसकी एक x की घात कितनी होगी, 1, वो भी किस में, माइनस में। इधर क्या है 9, इधर क्या है -1, जिसके बाद में क्या है -5। ये था। अब देखो कि एक बात और है, ये मैंने पहले भी बताई थी, -1 की घात 3 है। मतलब कि अगर सम संख्या में है, अगर सम संख्या में घात दे रखी है और माइनस में है तो वो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, अगर विषम संख्या के अंदर घात है और वो माइनस में दे रखा है तो वो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, देखो तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले -1 गुणा कोष्टक -1 गुणा -1। ठीक है, तो देखो यहाँ 1 को 1 से गुणा करेंगे क्या होगा, एक माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस। ठीक है, +1 गुणा -1, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या होगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे 1, क्या हो गया -1। वही आ गई बात जो मैंने अभी बताई है। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको ये देखते हैं कि p की घात -1 बराबर, इधर क्या है -1, इधर क्या हो गया 3, इधर क्या है प्लस को, ये क्या हो गया प्लस में बदल जाएगा, 3 गुणा 1 माइनस प्लस माइनस, जो क्या माइनस माइनस को गुणा करेंगे किस में बदलेगा, प्लस में, 9 एकम 9, जिसके बाद में क्या हो गया 5 ऐसा का ऐसा, 3 एकम 3, -1 -3 +9 -5, ये क्या है P1 का मान है। ठीक है, P-1 का मान कितना है कि ये देखो 3 और 1 4, 5, 5 और 4 9, -9 और +9, इनमें से क्या होगा, P-1 दे रखा है, उसका मान होगा 9 में से 9 गया 0 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब हमारे पास x का मान देखो, x का मान हमने क्या माना, -1, ये इधर आएगा किस में बनेगा, प्लस में, x +1, और इधर क्या हो गया 0, x +1 क्या है, px का यह भी एक गुणनखंड है, ये भी एक क्या है, गुणनखंड। ये था। आगे देखो, आगे हम इसके अंदर अब क्या करते हैं, अब वही भाग लगाते हैं, px के अंदर gx का भाग लगाते हैं। और ये क्या था, ये क्या है हमारे पास gx, ये क्या है gx, और ये क्या है px, यही है। अब देखो क्या दे रखा है, x की घात 3 -3x स्क्वायर
-9x-5। अब इसके अंदर हमें भाग लगाना है x+1 का। ठीक है, अब हमें इसके अंदर भी भाग लगाना है, तो वही देखो x की घात कितनी है 3। सबसे पहले x की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है x गुणा x, और वही x का एक बार इसके अंदर भाग लगाएंगे। x से x गया, कितना बचा x²। तो सबसे पहले हम इसके अंदर भी किसका भाग लगाएंगे x² का भाग लगाएंगे। ठीक है, जिसके बाद में क्या है इस x+1 को क्या कर देंगे x² से गुणा करेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको। चिन्ह के अंदर तो इस बार कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सारे चिन्ह है वो प्लस के अंदर ही दे रखे हैं। तो देखो क्या होगा x की घात 3 और प्लस x² को अगर 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा x²। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया x की घात 3 प्लस x²। अब देखो सारे चिन्ह चेंज होंगे, तो ये किस में दे रहेगा प्लस में तो माइनस में, ये किस में दे रहेगा प्लस में तो किस में माइनस में। तो देखो अब हमें क्या करना है कि x की घात 3 से x की घात 3 काट दो, और x² के 3x² के अंदर क्या करेंगे 1x² जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 4x² माइनस 9x-5। ये क्या आ गया हमारा उत्तर हो गया। जिसके बाद में हमारे पास देखो कि क्या हो रहा है, जिसके बाद में हमारे पास कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये किस में आएगा माइनस का है, तो क्या आएगा माइनस आएगा। तो देखो यहाँ हम अब इसको हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है कि 4 -4x² के अंदर हमें x का भाग लगाना है, तो x से x गया, क्या बचा -4x बचा, इधर क्या बचा -4x। तो अब हमें किसका भाग देना है -4x का भाग लगाना है, तो यहाँ क्या आ गया 4x आ जाएगा। क्या आ गया 4x आ गया। अब हमें क्या करना है 4x को क्या कर देंगे -4x को x+1 से गुणा कर देते हैं। इसको ऐसे गुणा करेंगे प्लस माइनस माइनस 4x को क्या करेंगे x से गुणा करेंगे 4x², जिसके बाद में क्या है प्लस माइनस माइनस 4 को x से गुणा करेंगे 4x। ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे यहाँ इसके स्थान पे रख देंगे। इसके स्थान पे रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा -4x² -4x। अब चिन्ह चेंज होंगे तो जो माइनस में वो प्लस में, जो प्लस में तो माइनस में। अब चिन्ह चेंज होने पर देखो 4x² से माइनस से क्या हो गया प्लस 4x² कट गया, जिसके बाद में क्या है 9x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा 5x, वो भी किसका बचेगा माइनस का, और आगे भी क्या है माइनस। तो यहाँ किसका बचा माइनस का। अब जिसके बाद में हमारे पास देखो कि इसको तो हमें क्या कर देना है, ये इतना कंप्लीट हो गया। जिसके बाद में क्या है -5x में से क्या होगा -5x। सबसे पहले क्या लेना है हमें -5x, इसके अंदर हमें भाग लगाना है किसका x का, x से x गया, कितना बचा -5 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा -5। तो -5 बचने के बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, इधर क्या करेंगे -5 को क्या कर देंगे x+1 से गुणा कर देंगे, तो चिन्ह तो वही होगा प्लस माइनस माइनस, और 5 को x से गुणा करने पर 5x माइनस। अब क्या होगा 5 को x से गुणा करने पर 5 एकम 5, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ये था हमारा जो यहाँ रख देंगे। ठीक है, यहाँ रखने पर क्या होगा -5x, इधर क्या हो गया 5, चिन्ह चेंज होंगे तो प्लस में बदल जाएंगे। 5x से 5x गया, 5 से 5 गया, शेषफल क्या रहा 0, और ऊपर भी क्या आ गया -5 आ गया। ठीक है, जिसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके भी द्विघात गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब हमें क्या करना है द्विघात गुणनखंड ज्ञात करने। अब द्विघात गुणनखंड ज्ञात करेंगे, क्या होगा px में से क्या होगा px बराबर, एक तो क्या हो गया x+1, एक तो क्या हो गया x+1, दूसरा क्या है इधर देखो x² -4x-5। पहले और तीसरे पद को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 5x², तो क्या बन गया 5x² बन गया। अब इसके दो ऐसे समूह देखो कि जिसको घटाने पर क्या होगा 4x आना चाहिए, और गुणा करने पर 5x²। तो क्या करते हैं 5 और 1, 5 एकम 5, 5 में से गया 4, तो 5 किसका होगा माइनस का, और 1 किसका होगा प्लस का। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं x दोनों तरफ क्या मान ले x, और इसको गुणा करेंगे तो x² बनेगा, और इसको जो क्या होंगे घटाएंगे तो हमारे पास 4x आएगा। इसके स्थान पे अब ये रख देते हैं। अब क्या कर देते हैं ये रख देते हैं। ठीक है, अब हमें ये रखने के बाद हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखो कि x+1 तो ऐसा का ऐसा, इधर क्या हो गया x² -5x प्लस 1x -5, दो दो के क्या बन गए अब समूह बन गए।
अब दो दो की क्या बन गया, समूह। अब क्या होगा, इधर से एक अक्स बाहर आ रहा है, क्या आ रहा है, एक अक्स बाहर आ रहा है, एक्स प्लस 1, इधर क्या होगा, एक्स, एक्स माइनस 5, इधर सारा गुणनखंड क्या है, एक को बाहर लिख दे तो क्या होगा, प्लस 1 एक्स माइनस 5। आगे क्या है, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 वो तो क्या है, दोनों क्या है, समान है। तो क्या होगा, एक्स माइनस 5 तो क्या हो गया, यहाँ समान हो गया, एक्स प्लस 1 एक तो, जिसके बाद है दूसरा भी एक और गुणनखंड क्या आ रहा है, एक्स प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, ये था इसका गुणनखंड, द्विघात द्विघात बहुपद के गुणनखंड। जिसके बाद है अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी के अंदर क्या है, 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, तीन का क्वेश्चन देखो क्या है। सबसे पहले हमारे पास 3 का है, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये है हमारा क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना है, x का मान, इसके अंदर देखो 20 दे रखा है, 20 का क्या होगा गुणनखंड, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन नहीं हो सकता है, चार हो सकता है, चार के बाद में क्या हो सकता है, पांच हो सकता है, पांच के बाद में क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 10 के बाद में 20। इसको प्लस माइनस मानकर इतने को क्या करना है, आप देख सकते हो इसके अंदर आ रहा है क्या। इसके अंदर भी हम क्या मानते हैं, सबसे पहले -1 मान ले तो क्या होगा कि पी के स्थान पे क्या, एक्स के स्थान पे क्या मान ले, -1, इधर क्या हो गया, कोष्टक की घात 3 प्लस 13 कोष्टक की घात 2 प्लस 32 कोष्टक प्लस 20, यहाँ क्या मान ले, -1, इधर भी क्या हो गया, -1। ठीक है, इसको क्या करना है, इसके साथ गुणा करना है और इसको भी क्या करना है, गुणा करना है। अब देखो यहाँ भी क्या हो गया, -1, तो इधर तो क्या रहेगा, -1 ही रहेगा, क्योंकि अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर देखा। यहाँ देखो कि इसकी घात कितनी है, 2, तो ये भी किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, 13 एकम 13, यहाँ क्या हो गया, प्लस 13 एकम 13, जिसके बाद में क्या है, इसको क्या होगा, प्लस माइनस, -32 एकम 32 और प्लस 20 ऐसा का ऐसा। अब देखो अब हमारे पास क्या आया है, अब हमारे पास देखो कि सबसे पहले p-1 का मान है। अब जिसके बाद में क्या है कि प्लस की संख्या जोड़ दो और माइनस की संख्या जोड़ दो, प्लस की जोड़ोगे 32 के अंदर -1 जोड़, -32 में -1 जोड़ोगे कितना होगा, -33, और जो क्या है 20 के अंदर 13 जोड़ोगे कितना होगा, +33। अब क्या होगा, 33 में से 33 गया, पी की घात क्या है, p-1 का मान कितना होगा, 0, और पी एक्स का मान हमने ये, अब हम जी एक्स का मान निकाल रहे हैं, किसका मान निकाल रहे हैं, जी एक्स का। जी एक्स का मान हमारे पास कितना है, एक्स बराबर -1, ये इधर आएगा किस में बदलेगा, प्लस में, तो इधर क्या हो गया, एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब हम यहाँ भी क्या लिखेंगे, वही लाइन लिखेंगे, एक्स प्लस 1, ये क्या है, पी एक्स का यह एक गुणनखंड है। ये क्या है कि पी एक्स का ये एक गुणनखंड है। ठीक है, जिसके बाद है हम अब बात करते हैं कि इसके अंदर भाग लगाकर देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग लगाकर देखते हैं। भाग लगाकर देखेंगे क्या होगा, एक्स की घात 3 प्लस 13x², जिसके बाद है क्या, प्लस 32x प्लस 20। इसके अंदर भाग किसका लगाना है, x प्लस 1 का भाग लगाना है। सबसे पहली बात है जिसके अंदर सबसे पहले भाग लगाएंगे, x की घात कितनी है, 3, x गुणा x, इसके अंदर इस x का भाग लगाएंगे, कितनी बार जा रहा है, x से क्या हो गया, x कट गया, कितना बचा, x²। अब इस x² को इससे गुणा करेंगे तो भाग किसका लगाएंगे, सबसे पहले x² का भाग लगाएंगे। तो क्या करते हैं, अब इस x² से क्या करते हैं, x प्लस 1 को गुणा करते हैं, तो क्या होगा, इसको एक बार इससे गुणा, एक बार इसको इससे, साइन है वो तो चेंज होंगे नहीं, क्योंकि x² को x से गुणा करेंगे, x की घात 3 क्या होगा, प्लस x², तो क्या हो गया, x की घात 3 प्लस x²। अब जिसके बाद में क्या है हमारे पास, सबसे पहले इसके क्या है, साइन चेंज होंगे,
तो दोनों साइन किस में हो जाएंगे, माइनस में। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, इधर क्या है प्लस 13x², इनमें से क्या होगा एक्स स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेंगे 12x² प्लस 32x प्लस 20। अब हमारे पास क्या है, ये किसका प्लस का ही तो है। अब हम क्या करते हैं कि इधर देखो दोबारा अब हमें किस में भाग लगाना है, 12x² के अंदर ही हमें x का भाग लगाना है। x से x कट गया, कितना बचा 12x, इधर क्या बचा 12x। अब हमें क्या करना है, इस 12x को x प्लस 1 के साथ क्या करना है, गुणा करना है। x प्लस 1 के साथ गुणा करने पर 12x को क्या किया, x को x से गुणा किया 12x², और इधर क्या हो गया 12 एकम 12, और x ऐसा का ऐसा, तो क्या हो गया इधर होगा 12x², इधर हो गया प्लस 12x। अब हमारे पास देखो साइन चेंज होंगे, तो वही दोनों साइन किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में, क्योंकि दोनों किस में प्लस में। तो प्लस माइनस माइनस कट गया 12x², जिसके बाद में क्या है 32 में से 12 गया, कितना बचेगा 20x, कितना बचेगा 20x, और इधर क्या हो गया प्लस 20, ये हो गया। जिसके बाद के अंदर क्या है, ऊपर कितना आएगा हमारा, ऊपर आएगा प्लस 12x, जिसके अंदर अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो कि 20x के अंदर सबसे पहले x का भाग लगाएंगे, x से x गया, कितना बचा 20। अब हमें क्या करना है, x प्लस 1 को क्या करना है 20 से गुणा करना है, 20 को 1 से गुणा करोगे 20, और x ऐसा का ऐसा, क्या हो गया प्लस 20 एकम 20, इधर क्या हो गया 20x प्लस 20, इधर क्या है दोनों साइन चेंज होंगे तो किस में होंगे माइनस में। तो क्या होगा 20 में से क्या होगा 20 जाएगा, और इधर 20x में से 20x जाएगा, क्या बचा शेष वाला हमारे पास क्या बचा 0, और इधर इसका क्या हो गया प्लस 20, ये इसका आ गया उत्तर। जिसके बाद में हमें अब क्या करना है कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करने, द्विघात बहुपद के हमें क्या करने गुणनखंड ज्ञात करने। द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ देखो इसका px का एक तो गुणनखंड क्या हो गया x प्लस 1 हो गया, जिसके बाद में क्या है x² प्लस 12x प्लस 20, ये हो गया। अब पहले और तीसरे पद को गुणा करेंगे तो कितना होगा कि 20x² क्या हो गया 20x²। अब इसके ऐसे दो समूह बनाओ कि जिसको गुणा करने पर हमारे पास 20x बन जाए, सीधे सीधे बना दो 10 और 2, 10 और 2, इधर भी x और इधर भी x। अब हमें देखो जोड़ने पर हमारे पास 12x बनना चाहिए, दोनों किस में हो जाएगा प्लस में। अब क्या होगा प्लस 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 ही रहेगा, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, x को x से गुणा करेंगे क्या होगा x², दोबारा ये समूह बन रहा है। तो अब इसके स्थान पे ये रख देते हैं, यहाँ इसके स्थान पे क्या कर देते हैं ये रख देते हैं, चलो ठीक है। जिसके बाद में हमारे पास अब देखो क्या होगा कि x प्लस 1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, जिसके बाद में क्या होगा x², इधर क्या हो गया प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब देखो दो दो के समूह बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसके अंदर, क्योंकि प्लस है, प्लस के अंदर मैंने पहले भी बताया था कि प्लस अगर आपके पास साइन हो तो कोई भी चिन्ह चेंज नहीं होगा। अगर बाहर आप माइनस का ले रहे हो तो अंदर वाले सारे साइन है वो चेंज हो जाएंगी। तो क्या होगा कि यहाँ क्या है x प्लस 1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, जिसके बाद में क्या इधर से क्या होगा एक गुणनखंड क्या बाहर आएगा कि एक तो x बाहर आ जाएगा, x इधर क्या बचा x प्लस 10 बचा, जिसके बाद इधर से देखो क्या बाहर आएगा 1 2 बाहर आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणा x प्लस 2 गुणा 2 गुणा इसके बाद 2 दूनी 4, अब 4 और 5 इसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे 10, अब क्या हो गया 5, ये लिख सकते हैं। यहां से 1 2 बाहर आएगा तो अब आपके पास क्या बनेगा, जिसके बाद में x प्लस 10, जिसके बाद में क्या होगा प्लस 2, और इधर क्या हो गया x प्लस 5 दूनी 10, ये हो गया x प्लस 10 और x प्लस 10 दोनों क्या है समान है, तो इसको एक तरफ लिख दो तो क्या होगा x प्लस 1, और इधर क्या हो गया x प्लस 10, जिसके बाद डॉट x प्लस 2। ये क्या है कि इसके द्विघात गुणनखंड हो गए, ये इसकी पहली स्टेप होगी, ये पहली स्टेप, ये सेकंड स्टेप, और ये क्या होगी इसकी थर्ड स्टेप। इसको हम चरण के रूप में भी बोल सकते हैं। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, ठीक है। जिसके बाद में ये क्या है आपका 5 के अंदर 3 का क्वेश्चन था, जिसके बाद में अब हम बात करते हैं कि 4 के क्वेश्चन।
4 का इक्वेशन। अब देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास 4 का इक्वेशन है कि अब आपके पास 4 का क्वेश्चन है कि पी वाई 2y3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y-1 ये है। अब इसके अंदर देखो ये क्या -1, इसके अंदर आप क्या मान सकते हो, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है -1 का, ए का क्या हो सकता है +-1 हो सकता है। अब इसके अंदर क्या है, आप चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, एक ही बात है। चाहे आप प्लस माइनस कोई सा भी ले लो, आपका उत्तर है वो क्या होगा, 0 ही होगा। हम क्या ले ले, 1 ले ले इसके लिए, आप कर कर देख भी सकते हो। जिसके बाद में हम क्या करते हैं कि y का मान कितना ले ले, 1, ठीक, y बराबर 1। यहाँ क्या है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ p, और इधर क्या हो गया 1, इधर क्या हो गया 2 गुणा इधर 1 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2, इधर क्या है 2, इधर क्या है 1 -1, इधर क्या हो गया -1। अब क्या होगा कि यहाँ क्या होगा इंटू, यहाँ क्या होगा 1 की घात 3 मतलब कि 1 ही रहने वाले, 2 का 1 से गुणा करेंगे क्या होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, जिसके बाद में क्या है 1 की घात 2 मतलब कि 1, जिसके बाद में क्या है माइनस में -2 एकम 2, और इधर क्या है -1। इधर देखो माइनस और प्लस की संख्या कितनी हो रही है, समान है, तो क्या हो गया P1, इधर क्या हो गया 2 का 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और इधर माइनस का 3, 3 में से 3 गया क्या हुआ, P की घात 1 रखने पर क्या आया 0 आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। 0 आने के बाद अब आपके पास देखो कि अब हमें क्या लेना है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, मतलब क्या होगा कि x बराबर 1, ये इधर आएगा किसमें आएगा माइनस में आएगा, तो क्या होगा x -1 बराबर 0। ये क्या आ गया हमारे पास कि क्या लिखेंगे x -1 पी वाई का यह भी एक गुणनखंड है, यह भी क्या है एक गुणनखंड, ये बात लिख दी। जिसके बाद में अब हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाग लगाकर देखते हैं सेकंड स्टेप में, किसके अंदर 2y3, जिसके बाद में क्या है +y² माइनस 2y-1, इसके अंदर भाग लगाएंगे x -1 का भाग लगाएंगे, ठीक है। x -1 नहीं, हम यहाँ इस x के स्थान पे y कर दिया, तो यहाँ भी क्या कर देंगे y ही करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे y, तो यहाँ क्या होगा y-1 भी इसका क्या है गुणनखंड है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे y, ठीक है। जिसके बाद में क्या है क्वेश्चन में दिया गया ये, इसके लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा 2y की घात कितनी है 3, y का मतलब 3 बार लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखो ये लिख सकते हैं 2 गुणा y गुणा y गुणा y, तो क्या होगा इसके अंदर y का भाग लगाएंगे, y से y गया कितना बचा 2y², कितना बचा 2y²। अब यहाँ भी क्या लिख देंगे 2y², ठीक है। अब हमारे पास देखो 2y² को क्या करते हैं y-1 से गुणा कर दें, 2y को क्या कर दे y-1 से गुणा कर दे, y² को y से गुणा करेंगे y की घात 3, और इधर क्या हो गया 2 का तो 2 है, 2 एकम 2, और y² ऐसा का ऐसा आ गया। अब देखो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, ये हो ही रहा है। जिसके बाद में क्या होगा 2y की घात 3 माइनस 2y², ठीक। अब चिन्ह क्या होंगे, सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में किस में होगा माइनस में, ये माइनस में, ये किस में होगा प्लस में। अब देखो 2y की घात 3 में से 2y की घात 3 को क्या करते घटा दे, अब यहाँ क्या दोनों प्लस में है, तो क्या होगा 3y² हो जाएगा किसका प्लस का, इधर क्या हो गया 2y-1, ये हो गया। जिसके बाद में अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ क्या कर देंगे 3y ले ले, 3y² का मतलब 3 गुणा y गुणा y गुणा y, इसके अंदर क्या करते हैं y का भाग लगाते हैं, y में से y गया कितना बचा 3y², 3y² बचा, ये किसका बचा है प्लस का, तो ऊपर कितना आएगा +3y² आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं 3y² है इसको क्या करते हैं x -1 से गुणा कर दे,
किससे गुणा करते हैं, एक्स माइनस एक से, जो सॉरी यहाँ भी हम वाई लेंगे क्योंकि हमने वाई ले रखा है, इसको ही तो गुणा कर रहे हैं। तो 3y² को क्या करते हैं, वाई से गुणा करेंगे, क्या होगा, सॉरी यहाँ y² नहीं वाई आएगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ देखो कितना है, 3y² है, y² में से क्या होगा, एक y कट गया, कितना बचा, 3y बचेगा, 3y तो बच रहा है, तो इधर भी क्या करेंगे, 3y से गुणा कर रहे हैं, सॉरी इसके लिए, तो क्या होगा, 3 का 3, y को y से गुणा करेंगे, y², जिसका देगा प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3y ऐसा का ऐसा होगा। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 3y², इधर क्या हो गया, -3y, इधर साइन चेंज होगा, दोनों किस में होगा, ये एक प्लस में तो माइनस में, और एक प्लस में माइनस में तो प्लस में, ये हो गया। जिसके बाद में अब हमारे पास देखो कि किससे गुणा करें। अब हमारे पास सबसे पहले क्या रहा है कि घटाने पर क्या होगा, 3y² में से तो 3y² गया, जिसके बाद में क्या है, इधर देखो ये प्लस का ऊपर वाला किस में, माइनस में, तो 3y में से 2y गया, किसका क्या बचा, प्लस का y, प्लस y -1। अब हमारे पास क्या है कि इसको क्या करते हैं, y के अंदर y का भाग लगाएंगे, क्या आ रहा है, 1, तो 1 को गुणा करेंगे तो क्या होगा, y -1, इसको y ऐसा कैसा, 1 को 1 से गुणा करेंगे, क्या बचेगा, 1, 1 आएगा, तो यहाँ क्या हो गया, +1, इसका क्या हो गया, +1, ऐसा का ऐसा। तो अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर भी वही साइन चेंज होंगे, साइन चेंज होने पर ये किसका, प्लस का, तो ये हो गया माइनस का, और ये माइनस का, तो ये हो गया प्लस का, घटाने पर क्या बचा, 0, घटाने पर क्या बच गया, 0। ये आना चाहिए था हमारे पास, अरे ये तो आना चाहिए था। जिसके बाद में इसके थर्ड स्टेप है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, थर्ड स्टेप के अंदर ये दे रखा है कि आपका मतलब ये है कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड वो निकालने, ठीक है। तो क्या हो गया, एक तो py का बहुपद है वो होगा y+1, सॉरी y-1, एक तो ये हो गया। जिसके बाद में क्या है, दूसरा क्या होगा, कोष्टक में होगा 2y² + 3y² + 1। अब क्या करें, 2y² को इससे गुणा कर दे, 1 से, 2 का 1 से गुणा करें, 2 एकम 2, और इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है कि अब इसके ऐसे 2 टुकड़े देखो कि जिसको गुणा करने पर तो हमारे पास क्या आना चाहिए कि 2y² आना चाहिए, और जिसको जोड़ने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए कि 3y²। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 3y², 3y² नहीं है, इधर देखो हमारे पास क्या था, 3y, तो हमारे पास 3y² था, इसके अंदर y का भाग लेगा, 3y आएगा यहाँ, सॉरी 3y। तो देखो अब हमारे पास क्या आएगा, 3y आना चाहिए। तो देखो ऐसा क्या होगा, 2 एकम 2, गुणा करने पर तो आ रहा है। अब क्या कर दो, दोनों को क्या कर दो, जोड़ दे, इधर क्या हो गया, इधर भी y और इधर भी y, 2y के अंदर 1y जोड़ेंगे, कितना y होगा, 3y, इधर क्या हो गया, 3y, 3y आ रहा, दोनों किसके मान लो, प्लस के मान लो, तो इसके 3y के स्थान पे 2y और 1y रख देते हैं, तो क्या होगा, y-1, तो ऐसा का ऐसा, इधर क्या हो गया, 2y² + 2y + 1y + 1, इधर क्या हो गया, इसके दो के समूह बनाओगे, कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं, क्योंकि चिन्ह किसका है, प्लस का। तो इधर देखो सारो गुणनखंड जो बाहर क्या आ रहा है, सारो गुणनखंड बाहर आ रहा है, इधर से क्या होगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुणा y, इधर क्या होगा, +2 गुणा y, ठीक है। जिसका बाद इसका तो है ही y + 1। जिसके बाद में क्या होगा, इधर से सारा गुणनखंड क्या होगा, इन दोनों में से तो एक हो जाएगा। इधर देखो एक तो 2 है और एक y है, दोनों में क्या समान है, तो इधर क्या लिख दे, y-1, इधर क्या हो गया, 2y, y + 1 लिख दे, यहाँ दोनों बाहर आ गए तो 1 लिख दे, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक के अंदर गुणा करने पर दोबारा यही आएगा 2y। जिसके बाद में क्या है, प्लस यहाँ 1, y + 1, y + 1 और y + 1 दोनों में क्या है, समान है, तो इसको क्या लिख दे, एक तरफ लिख दे, तो क्या हो जाएगा, y-1, y + 1, जिसके बाद में क्या हो गया, डॉट इंटू 2y + 1, ये इसका क्या हो गया, उत्तर। ये क्या हो गया, इसका उत्तर। ये थी मतलब कि आपकी प्रश्नावली 2.3। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप क्या करो,
कि इसको एक दो बार रिपीट देखो। अगर उसके बाद में भी नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे पूछ भी सकते हो। यह मतलब कि आपको अच्छी प्रकार से क्या किया गया है, समझाया गया है। आप 2-3 बार निकालोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच।